दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। तो देखो ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स है। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपका एज 18+ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट के जरिए वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत ही इजीली इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाते समय आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, ये सेविंग्स अकाउंट्स बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। यहाँ पर आपको एक भी रुपीस मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है। अब इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है इस सेविंग्स अकाउंट्स की कि यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर मिल जाता है देखने को। वहीं पर इनके डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हो चेकबुक लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो वहां पर अगर कर्मचारी आपको, पहली बात तो आपको चेकबुक तो देंगे नहीं, बोलेंगे कि भैया इस पर चेकबुक नहीं मिलता है। और अगर उन्होंने चेकबुक दे दिया तो यहाँ पर आपको पर पेज का 5 रुपए प्लस जीएसटी चेकबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट चार्जेस 25 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन सेकंड टाइम ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है। यहाँ पर आपको सेकंड टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। बाकी अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आपको 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो देखो ये सबसे पहले तो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये साफ साफ क्लियर करके लिखा है कि अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है यानी कि एसबी अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि ये भी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से कैटेगरी में भी आता है, तो यहाँ पर भी आप 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट लिमिट है ना, वो 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए मंथली। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। वैसे यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप कैश डिपॉजिट करने के लिए जाओगे ब्रांच में, तो वहां पर आपका बहुत ही इजीली कैश डिपॉजिट हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें तो आप मंथली 5 बार पैसे बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हैं अपने ब्रांच के जरिए। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये लगभग नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बस डिफरेंसेस इतना है कि यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर एक फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है इंश्योरेंस का, जो कि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इतना इंश्योरेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये यहाँ पर एक फीचर्स देखने को मिल जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, और यहाँ पर आपको चेकबुक देखने को नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर चेकबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अगर आपको चेकबुक प्रोवाइड भी करेंगे तो आपसे 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस लेंगे।
तो यहाँ पर चेकबुक भी आपको देखने को नहीं मिलता है। एसएमएस के ऊपर चार्जेस तो देना पड़ रहा है, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल के ऊपर भी आपको चार्जेस देना पड़ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना है। तो ये काफी अच्छा अकाउंट्स है। अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना चाहते हो तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जा करके अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हो बहुत ही इजीली वीडियो केवाईसी के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बाई को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।